हेलो गाइज। आज हम देखेंगे जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में। यहाँ से हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपको हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको इस चैनल पे कवर करने को मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनिए और हर एक चीज को माइंड में याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते, यहीं से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो भगवान महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व। ओके, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम वर्तमान बिहार में वैशाली के निकट है। ओके, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी का पुत्र का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शी। महावीर स्वामी ने कितने आयु में गृह त्याग दिए थे? तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिए थे। महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जिरिम्बिका ग्राम वर्तमान जफिया गांव में हुआ था। ओके, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा जाने लगा? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें जीन विजेता या केवली सर्वज्ञानी कहा जाने लगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी बिहार में हुई थी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी बिहार में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर होते हैं। जैन धर्म के जो कितने तीर्थकर है? 24 तीर्थकर है। पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर एंड दिगंबर। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिगंबर का अर्थ होता है जिसका वस्त्र आकाश है, नग्न रहने वाला साधु। दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाला साधु। एंड श्वेतांबर संप्रदाय क्या पहनते हैं? तो सफेद वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर सफेद वस्त्र एंड दिगंबर नग्न रहने वाले साधु। महावीर स्वामी के अनुसार कितने व्रत होते हैं? तो 5 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 5। अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म में भगवान को किस रूप में पूजा जाता है? अरिहंत और सिद्ध के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म में भगवान को किस रूप में पूजा जाता है? तो अरिहंत और सिद्ध के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा होती है शाश्वत, चेतन और स्वतंत्र। जैन धर्म में कर्म किस रूप में माने जाते हैं? तो सूक्ष्म कर्मों के रूप में माने जाते हैं। जैन धर्म में जो कर्म है वह सूक्ष्म रूप में माने जाते हैं। जैन धर्म में पूजा का उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि। जैन धर्म में जो है पूजा का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि। जैन धर्म में हिंसा का क्या महत्व है? तो सर्वोच्च व्रत माना जाता है। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगम है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी को जैन नाम से जाना जाता है वो वर्धमान के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म किस जीवन शैली पर बल देता है? तपस्या, संयम और आत्म नियंत्रण पर बल देता है। जैन साधु क्या कहलाते हैं? तो गृह त्याग, ब्रह्मचर्य या तप या ध्यान। जैन धर्म में तीर्थकरों की मूर्तियां किस मुद्रा में होती है? तो पश्चासन और कार्योत्सर्ग में होती है। जैन धर्म में नवकार मंत्र क्या है? तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने वाला मंत्र।
नवकार मंत्र में कितने पद है? 9। नवकार मंत्र में कितने पद है? 9। जैन धर्म के अनुसार संसार चक्र से मुक्ति को क्या कहते हैं? मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार संसार चक्र से जो मुक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? मोक्ष। जैन धर्म में नरक का क्या वर्णन है? अधोगति, जहाँ पाप आत्माएं होती हैं। कौन से तीर्थंकर स्त्री के रूप में नहीं हुए हैं? सभी तीर्थंकर पुरुष थे दिगंबर मान्यता अनुसार। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो गौतम गंधर्व थे। जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है? नास्तिक या आस्तिक? तो वो नास्तिक है, वेदों को नहीं मानता है। जैन धर्म में ईश्वर की क्या मान्यता है? तो ईश्वर को कोई सृष्टिकर्ता रूप नहीं है। जैन धर्म में किस वस्तु का सबसे अधिक त्याग आवश्यक माना जाता है? हिंसा का। दिगंबर मुनि किस प्रकार के भोजन करते हैं? बिना किसी पात्र के हाथ से भोजन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान और प्रदर्शन। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? 5 प्रकार के। मति, श्रुत, अवधि, मन प्रत्यय एंड केवल ज्ञान। जैन धर्म का मुख्य त्योहार कौन सा है? पीयूष पर्व। महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए हैं? अर्धमागधी। जैन धर्म में तपस्या को क्या कहते हैं? तप। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। कौन से तीर्थंकर हुए सर्वप्रथम जैन धर्म की स्थापना की थी? और ऋषभदेव थे। जैन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य क्या माना जाता है? अहिंसा। जैन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य अहिंसा। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।